हम्म, अब आ गई होगी। चलो। हम्म। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, देन, ठीक है, देन आपको वैल्यू बतानी है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की। देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, इसका मान कितना होगा? चलो जल्दी बताओ। ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान बताना है। पीडीएफ यार पहुंच गई होगी फॉर्मूले की, मुझे लगता है अनूप कुमार जी। टेस्ट बेटा कल 12 बजे पूरी पॉसिबिलिटी है। एक आप ऐप में देखोगे ना, एक टेस्ट का सेक्शन होगा, ठीक है, वो कल होने वाला है। सर जब प्लेन का समीकरण एक्स वाई जेड मान करके निकालते हैं तो उसमें दोनों लाइन के पॉइंट समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ट्रिग्नोमेट्री का होगा। ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, इसका मान बताना है। कितना हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री का होगा बेटा। तो देखो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी बराबर ले लेते हैं पाई माइनस सी। ए प्लस बी बराबर क्या ले लिया? पाई माइनस सी। और दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया? टेन। तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? टेन पाई माइनस सी। अब आप फॉर्मूला ओपन करिए और बताइए कितना माना है इसका। ठीक है। चलिए, तो अब की बार जो टेस्ट होगा वो ऐप में होगा। ठीक है, मैं कल आपको बता दूंगा उसके पहले। ठीक है, चलिए। ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, देन टेन ए प्लस टेन बी, कितना आएगा? जीरो। यार देखो बिना कुछ सोचे समझे ना मत बताया करो, मैं इसीलिए, ठीक है, कुछ भी मत बता दिया करो। ये कितना हो जाएगा? टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होगा। और ये बताओ टेन नाइनटी माइनस सी कितना होगा? सॉरी 90 कह रहा हूं, 180, क्योंकि पाई है तो टेन सी ही होगा, ये बात सत्य है। लेकिन क्योंकि पाई माइनस सी है, मतलब सेकंड द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही, इसलिए माइनस का होगा। तो टेन ए प्लस टेन बी बराबर माइनस टेन सी प्लस टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन ए टेन बी टेन सी। तो इसको इधर ले आएंगे तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर हो जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। इस पर ऑप्शनल क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए और उसमें से एक ऑप्शन आपका ये नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझकर ऑप्शन नहीं दिया आपको। ठीक है, इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं लाया मैं। क्लियर हो गई बात? चलो, ऑप्शनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी यदि पाई के बराबर है, देन
10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10a/2 प्लस 10b/2 प्लस 10c/2 के, 0 के, 1 के, नन के। चलिए ट्राई करिए फटाफट, फटाफट ट्राई करिए। ट्राई करो फटाफट। क्या होगा आंसर? कुछ लोग 0 बता रहे हैं, कुछ लोग 1 बता रहे हैं। 0 और 1 बता रहे हैं। कुछ ए नहीं बताओगे, कुछ सी बता रहे हैं। अच्छा, सी मतलब 1। कुछ 0 बता रहे हैं। अच्छा, मैं मतलब ये कहूँ मुस्कान जी और चंद्रकेश जी, मतलब जो 0 आ रहा है वो कोई तरीके से आया होगा, मतलब कोई मेथड लगाया होगा और कुछ मैथमेटिकली आपकी कैलकुलेशन से आपका 0 आया होगा। क्या ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब 0 आ गया क्या यार? देखो, a प्लस बी प्लस सी यदि पाई के बराबर है तो मैं यदि दो से डिवाइड कर दूं, सी को उधर लेकर गया और 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, क्योंकि बाई टू का जिक्र हो रहा है। 10a/2 10b/2। अब दोनों साइड में 10 लगाऊंगा। 10a/2 प्लस b/2 और 10 90 माइनस c/2। सी उधर ले जाकर दोनों में बाई टू कर दिया मैंने। अब लगा दीजिए। 10a/2 प्लस 10b/2 अपॉन 1 माइनस 10a/2 10b/2 और 10 90 माइनस c/2 कॉट c/2 होगा। ये कितना हो जाएगा? कॉट c/2। और इस कॉट c/2 को 1/10 c/2 कर दिया। ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे और ये करेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा? 1 के बराबर। आप चेक कर लीजिएगा। ये इधर जाएगा 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10c/2 बराबर 1 माइनस 10a/2 और 10b/2। ये माइनस उधर गया तो एग्जैक्ट वही बन जाएगा। ठीक है। हाँ, जब तक एग्जैक्ट ना आए, जैसे मेरा क्या हुआ, अब एग्जैक्ट आ रहा है ना, तो मैं 1 लगाने जा रहा हूं। ठीक है। नहीं आता तो नहीं लगाता। लेकिन क्या आपका 0 आया था? जैसे अब यहां पर दिख रहा है बकायदा एक आते हुए, क्या ऐसे आपका 0 बकायदा दिख रहा था? पता नहीं। तो गलतियां कम करिए। ठीक है। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां ज्यादा होंगी बेटा, ये ध्यान रखिएगा। साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। इसकी क्या चाहिए? वैल्यू। तो 10a प्लस 10b माइनस 10c, 0 1 और नन। चलिए बताइए फटाफट। चलो बताओ फटाफट। कर सकते हो, इस वाले में कर सकते हो। 10a प्लस बी उसका भी यूज कर सकते हो। 10a प्लस बी प्लस सी का उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो।
चलो क्या आएगा आंसर? सुमित सोनी जी का ए आ रहा है, मतलब 10A + 10B - 10C। सौरभ कुमार का भी ए आ रहा है, विनय कुमार का भी ए आ रहा है। प्रश्न मेरा ये है, अभी भी वहीं खड़ा है, कि क्या एक एक सही फॉर्मेट में, मतलब एक मैथमेटिक्स रूल्स के अंदर आप एग्जैक्ट विथ कैलकुलेशन, क्या आप ये वाला आंसर लाए हो क्या? आप जिस चीज से एग्जाम की सोचते हो ना बेटा, आपको सही सिखाया नहीं जाता है, ये आपके अंदर कमियां होती हैं, आप निगेटिव जा रहे हो। बिना आप कुछ सोचे समझे कोई फर्जी सा कॉन्सेप्ट, कोई फर्जी सी ट्रिक आपने पढ़ ली होगी, उसको लगा रहे होगे और आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ए आंसर तो है ही नहीं, वो तो मैंने जानबूझकर ऐसे लिख दिया है। अब आप सोचिए, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ए तो आंसर ही नहीं है। अब आप सोचो, ए तो आंसर ही नहीं है, ए तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। देखो, मुझे 0 और 1 में कुछ कंफ्यूजन है कि क्या आएगा। नन मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया और पहला अपनी मर्जी से डाल दिया मैंने आंसर। चलो, और आप खेल गए। इसको ओपन कर लो। sin b - c का फॉर्मूला क्या होगा? sin b cos c माइनस cos b sin c। sin b cos c माइनस cos b sin c। ठीक है, अपॉन cos b cos c प्लस, अगला देखो, sin c cos a माइनस cos c sin a अपॉन cos c cos a प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b। अब जाके डिवाइड कर दीजिए, अब जाके क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखो, तो cos c कट जाएगा, ये बन जाएगा पहला tan b, इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा, sin c अपॉन sin, ये tan c बन जाएगा। cos से कट जाएगा, ये tan c बन जाएगा, और cos c कट जाएगा, ये tan a बन जाएगा। cos b कट जाएगा, ये tan a बन जाएगा, और cos से कट जाएगा, ये tan b बन जाएगा। फिर 0 आ गया आंसर। और आप क्या ला रहे थे? पहला वाला। ऐसे ही एग्जाम में आप गलतियां करते हो। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे आपका जवाब आ जाता है और निगेटिव जाते हो ऐसे। ठीक है, कोशिश करिए कि ऐसा क्यों गलतियां हो रही हैं, क्या आपके एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो फिर इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है? आप ऐसी कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो कि आंसर आ रहे हैं और जबकि आ नहीं रहे? या फिर आप तुक्का लगा रहे हो? तुक्का लुका लगा रहे हो तो फिर आदत सुधारो, एबीसी नहीं चल रहा है ये। और यदि कैलकुलेशन में गलतियां हो रही हैं, कुछ ऐसी हो रही है, तो फिर उसको भी सुधारने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए। इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0, देन 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा, इसका मान बताना है। 0 1 2 नन। चलिए, गलती हो जाता है तो आंसर कैसे आ रहा है, ये प्रश्न है। नहीं आना चाहिए ना, या तो आना ही नहीं चाहिए, आ कैसे रहा है? क्योंकि देखिए, यदि गलत आंसर आ रहा है वो ज्यादा नुकसान है, या तो नहीं आए, पर गलत आ रहा है तो वो ज्यादा नुकसान है ना, क्योंकि वो आपको निगेटिव भी लेकर जाएगा। या तो मत करिए उसे, पर निगेटिव तो मत जाइए। चलो, वो आप सोच रहे होगे कि आप कुछ भी जो पढ़ते हो, कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में आपको जो काम आएगा ना, वो आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा, आपकी कैलकुलेशन काम आएगी, आपकी माइंड काम आएगा, ना कि वो यूट्यूब पर देखे हुए शॉर्ट्स।
जो शॉर्ट ट्रिक आती है उनसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, वो वही वाला क्वेश्चन लगेंगे जिसकी शॉर्ट ट्रिक दिखी है आपको। इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0 देन 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा। देखिए कुछ का 1 आ रहा है और आप फिर से गलत हो, 1 फिर से नहीं आएगा, शायद इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, कैसे, चलिए देख लेते हैं। धक्का लग रहा है आज बहुत ज्यादा है, क्यों आज धक्का लग रहा? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ आज? 1 बराबर, इसको इधर लेकर गए, इसको इधर लेके जाइए तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए एकदम आपको ये नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, आप सोचिए आपको अपना दिमाग ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यदि सॉरी 1 के बराबर। कॉस अल्फा बीटा 1 है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको चेंज करिए आप, कॉट अल्फा को लिख देंगे 1 अपॉन टेन अल्फा और टेन बीटा को ऐसे रहने देते हैं टेन बीटा। तो कॉस साइन में चलो चेंज कर देते हैं, कॉस साइन में, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, कॉस साइन में चेंज कर लो इसको। कॉट अल्फा को लिख देंगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और टेन बीटा को लिख देंगे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। ध्यान से देखिए तो ऊपर आपको दिख रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री है तो फिर साइन अल्फा प्लस बीटा 0 बाई समथिंग बराबर 0। ठीक है, चलो मजा आया, चलिए और मजा लीजिए। इफ 3 tan थीटा tan फाई बराबर 1 देन 2 cos थीटा प्लस फाई, यहां पर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। 2 cos थीटा प्लस फाई आपसे पूछा जा रहा है, तो cos 2 थीटा प्लस फाई के बराबर होगा, cos थीटा माइनस फाई के बराबर होगा, cos 2 cos थीटा माइनस फाई के बराबर होगा और फोर्थ नन। यहां पर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। अभी तक जो क्वेश्चंस आए थे वहां पर उतना ज्यादा हमें आइडिया नहीं लग रहा था। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मानता है, क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लगाकर आप हर एक क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते। सोचिए ये सारे एग्जाम, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में 21 अप्रैल को आए होते, कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते, कितने बीत चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन हो गए ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेहनत कभी, ये मान ली क्या ये मैं क्वेश्चन नहीं डाल सकता हूं, क्या कुछ गलत है ये? सोचिए मान लीजिए मुझे पेपर मिलता और मैं इन क्वेश्चनों को डाल देता तो क्या होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सोचना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये गलत है। आप केवल फोकस करिए मेहनत पर। ठीक है, छोड़ दीजिए सिलेक्शन क्यों होगा नहीं होगा वो अलग बात है, आप फोकस करिए मेहनत पर। मेहनत करेंगे जरूर होगा यार। ठीक है, घूमने वाले का थोड़ा ना होता है, मेहनत करने वाले का ही होता है। इसलिए अच्छे लोगों की निशानी होती है वो केवल मेहनत पर फोकस ज्यादा करते हैं। हाँ, रिजल्ट जरूर उन्हें ध्यान में रहता है, लेकिन दिन रात रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। कुछ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का ख्याल आना चाहिए आपके दिमाग। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो,
क्योंकि देखिए यहां पर थीटा प्लस फाई का जिक्र हो रहा है और ऑप्शन में थीटा माइनस फाई दिख रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कि किन क्वेश्चंस में लगेगा, वो धीरे धीरे ऑप्शन देखकर आप समझ जाओगे। ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है ये। ठीक, तो यहां पर वही लगेगा, लेकिन उसके पहले मुझे इसको साइन कॉस में बदलना होगा, क्योंकि अभी तो लगा नहीं सकते हम। इसको साइन कॉस में बदलिए, तो देखिए टेन थीटा टेन फाई बराबर हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा ये? 1/3। अब साइन कॉस में बदलिए, उसके बाद लगाइएगा, क्योंकि ये तभी आएगा, ये तभी आएगा देखने को। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन फाई अपॉन कॉस फाई बराबर 1/3। मैं उल्टा कर देना चाह रहा हूं एक बार, कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा साइन फाई बराबर 3/1। अब लगाएंगे इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो ऊपर में नीचे वाला प्लस करेंगे। मैं लिख दूं कि डायरेक्ट लिख दूं? अभी डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, और पूरा लिखूंगा तो कहोगे लंबा कर रहे हो। बड़ी समस्याएं हैं। चलो लिख देते हैं, साइन थीटा साइन फाई अपॉन, उसमें ऊपर वाले में से नीचे माइनस कर देंगे, साइन थीटा साइन फाई बराबर 3+1 अपॉन 3-1। कोई दिक्कत? रूल तो यही था ना, ए बाई बी यदि सी बाई डी के बराबर है, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला देखो आप, ऊपर वाले को देखोगे तो वो थीटा माइनस फाइव बन जाएगा, और नीचे वाला बन जाएगा नीचे वाला बन जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव बराबर 4/2। 4/2 मतलब 2, तो देखो कॉस थीटा माइनस फाइव हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस फाइव। ऑटोमेटिक इन्हीं को देखकर हमारे दिमाग में आया कंपोनेंडो डिविडेंडो का ख्याल। ठीक है, कई लोगों का बी, कई लोगों का डी भी आ रहा है, तो ठीक है, चल समझ में आ गया। तो इन ऑप्शन को देखिएगा, जब भी देखो दो एंगल का जिक्र होगा क्वेश्चन में, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, दो एंगल का जिक्र होगा, टेन टेन अल्फा टेन बीटा कुछ भी साइन अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में क्वेश्चंस पूछा होगा आपसे। एक बार सोचिएगा जरूर कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए कॉस 10 प्लस साइन 10। अब मैं आपको बताता हूं कैसे शॉर्टकट कई बार प्रदर्शित किए जाते हैं आपके सामने। बड़ी हंसी आती है देखकर मुझे। इसका मान बताइए, 1055 1045 0 नन। जल्दी बताइए। कैलकुलेशन में स्पीड में हर बार बोलता हूं, मेहनत प्रैक्टिस करने से आएगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है बेटा, प्रैक्टिस से ही आता है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक, बिना प्रैक्टिस के कोई स्पीड किसी की बनती है क्या? आज तक नहीं बनती ना। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ज्यादा। कितना आएगा आंसर इसका? 1055। ओके, अब क्या किया गया इस क्वेश्चन में? cos 10 को कॉमन ले लिया गया है। cos 10 को कॉमन ले लिया गया है, तो 1 प्लस साइन 10
अपॉन कॉस 10 बन गया, और नीचे भी कॉस 10 कॉमन ले लिया गया है और बच गया है 1 माइनस साइन 10 अपॉन कॉस 10। ये कट जाएगा, 1 को लिख देंगे हम tan 45, साइन 10 अपॉन कॉस 10 क्या हो जाएगा tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 10, और यहां जो 1 है इंटू 1 भी तो बोलेंगे ना, यहां tan 45 देखते क्या फर्क पड़ता है। अब ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बन जाएगा tan 45 प्लस 10, कितना हो जाएगा tan 55। अब क्या इस तरह के बन जाता है कि देखो cos 9 प्लस sin 9, तो देखो अब इस तरह के 5-6 क्वेश्चंस आ जाएंगे और कहेंगे देखो यहां पर इसका शॉर्टकट कैसे होगा, 45 जब यहां पर ऐसा लिखा हो 45 में 9 है, 45 में 9 जोड़ दीजिए और 10 लगा दीजिए, शॉर्टकट आ गया। ऐसे गणित की पढ़ाई होती है, वो तो किसी को भी पता लग जाएगा। ये कौन सी बात हुई, ये तो जिसने ये मेथड सीखा उससे भी पता लग जाएगा कि आखिरकार ठीक है क्या आने वाला है, उसको पता लग जाएगा, तो उसको भी पता लग जाएगा यार, तो कोई ये रटने वाली चीज थोड़ा रहे। ठीक है, ये तो जो मेथड सीख के रखा है वो भी सेकंडों में जान जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला, वो भी उसको भी कॉपी उठाने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर 3-4 ऐसे दे दिए जाएंगे और बताइए, जैसे cos 8 कर दिया प्लस sin 8 कर दिया और cos 8, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अब क्या है यार, मतलब ये तो हो ही जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसी चीजों पर ज्यादा खुश मत हुआ करो, ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, इससे आपके बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस नहीं लग जाएंगे, इससे यही वाला क्वेश्चन लगेगा। कितना हो जाएगा ये 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा tan 53। ठीक है, चलिए, तो ये एक वैरायटी है ये। ठीक है, बहुत पहले आपके एग्जाम में आई भी है, और ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ नहीं सकते, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, चलिए लिखिए। tan 70 बराबर tan 50 प्लस tan 20, tan 70 बराबर tan 50 प्लस 2 tan 20, tan 70 बराबर 2 tan 50 प्लस tan 20, और फोर्थ जो है वो है नन। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर, सब लोग बताइए इसका आंसर, बताइए। हाँ, वो बस तुम वहीं से जंग जीत लोगे, ये पिछला वाला शॉर्टकट सीख के ना अब तुम ट्रिग्नोमेट्री मुट्ठी में कर लिए हो, हैं? ट्रिग्नोमेट्री मुट्ठी में कर लिए नहीं, वो एक अंश है, इस त्रिकोणमिति महासागर का एक छोटा सा अंश सीख लिया है आपने। ठीक है, उसी से आप पूरे को मत जज करिए, और मेहनत करने की जरूरत है, कहने का ये मतलब है मेरा। चलो, विच आप देखो यहां पर आपको 70 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 50 दिख रहा है। विश्वास बाबू ए बता रहे हैं, सौरभ कुमार ए बता रहे हैं, सुधांशु ए बता रहे हैं, रवि रंजन कुमार जी ए बता रहे हैं, गलत है, गलत है। ए तो कतई बताना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ये तो पाप है, पाप, क्योंकि tan 70 इसको लिख सकते हो tan 50 प्लस 20
और बेटा आप फिर ये कहना चाहते हो कि tan 50 प्लस 20 को मैं tan 50 और प्लस tan 20 लिख सकता हूं, इसलिए ए बताना तो पाप के बराबर है, घोर पाप है। कोई मतलब ही नहीं है कि ए आंसर होगा, क्योंकि tan 70 को tan 50 प्लस 20 बोल सकते हो, और tan 50 प्लस 20 को आप ये कहना चाहते हो tan 50 प्लस tan 20 हो जाएगा, तो फिर तो tan a प्लस बी का फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं रहा यार फिर तो। ठीक है, चलिए मोस्टली लोगों का गलत है, शायद सी और बी में से कोई एक आंसर सही है, सी और बी में से, उसको लिए मैं देखना पड़ेगा इसको। देखिए 70 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी क्वेश्चन में tan 3a दिखे, tan 2a दिखे, tan a दिखे, तो एक बार सोचिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस तरह से इस्तेमाल किया गया होगा। दोनों साइड क्या लगा दिया गया होगा, tan लगा दिया गया होगा। ठीक है, वैसे ही आपको जो भी दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, तो आप सोचिएगा कि 70 बराबर 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड tan लगा देंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे, tan लगाइए। tan 70 बराबर यहां क्या कर देंगे, tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 tan 20 मल्टीप्लाई करा दें। tan 70 का 1 में tan 70, फिर tan 70 tan 50 tan 20 बराबर tan 50 प्लस tan 20। ये बताओ tan 70 और tan 20 तो कट जाएगा ना, मैं बता चुका हूं भाई। tan 20 को cot 70 लिख सकते हैं, और cot 70 tan 70 कट जाएगा। या फिर वो चीज कि a इंटू a प्लस बी यदि 90 है तो tan a tan b 1 होगा। अब ये बन जाएगा tan 70 माइनस tan 50, ठीक है, बराबर tan 50 प्लस tan 20। तो tan 70 कितना हो जाएगा, 2 tan 50 प्लस tan 20। ठीक है, तो भैया तुक्केबाजी मत किया करो, ठीक है, सारे गलत आंसर लाते हो तुक्केबाजी करके। मजा आ रहा होगा आज तो तुम्हें, आओ आनंद दिलाता हूं। अब सही आया सबका। चलिए नोट लिखिए, रिजल्ट के तौर पर लिखिए, चाहे शॉर्टकट लिखिए, शॉर्टकट तो मत लिखा करो, बड़ी गंदा वर्ड है ये। ठीक है, क्योंकि जब ये बोला जाता है तो आप सब पूरे सारे क्वेश्चनों में वही लगाने की कोशिश करते हो, इसलिए मैं रिजल्ट के तौर पर बोलता हूं। a प्लस बी यदि पाई बाई 4 है या फिर 5 पाई बाई 4 है, a प्लस बी पाई बाई 4 है और 5 पाई बाई 4 है, ठीक है, a प्लस बी पाई बाई 4 है चाहे 5 पाई बाई 4 है, तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b जो होगा वो 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, इन पर क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ आप कर सकते हो, मैं प्रूफ दिखा देता हूं। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूं कैसे, ठीक है, दिखा देता हूं मैं, बाकी आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट लग जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी लग जाएंगे इससे। तो देखो a प्लस बी पाई बाई 4 ले लेते हैं और हम दोनों साइड क्या लगा देते हैं, tan। तो tan a प्लस बी बराबर tan पाई बाई 4। चाहे यहां पर 5 पाई बाई 4 भी मैं लगाता तब भी तो वैल्यू 1 ही आती, तब भी ये वैल्यू 1 आती। ठीक है, तब भी वैल्यू क्या आती बेटा, 1 आती कि नहीं। a प्लस बी 5 पाई बाई 4 रखते तब भी tan 5 पाई बाई 4 निकालते तो tan पाई बाई 4 ही तो आता, 1 आता। अब लगा दीजिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
ये पता मैं क्वेश्चंस आज जो लाया हूं मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो वो बड़ी आसानी से कोई चीज मिल जाएगी ना, ये जो सोच है ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। नो डाउट आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा, लेकिन आप ही का क्यों होगा यार, दुनिया में तो बहुत लोग हैं। इसीलिए कभी जो तुम कहते हो ना कि सर इतना पढ़ लें क्या सिलेक्शन पक्का है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को रोक रहे हो, और मैं वो कतई नहीं चाहता हूं, क्योंकि दूसरा बाजी मार जाएगा। आप सोचिएगा एक बार, शायद दुनिया में किसी भी टीचर से आप पढ़ लेते, इंक्लूडिंग मी आल्सो, तो क्या इन क्वेश्चंस लगाने के लिए टीचर का योगदान था? नहीं, टीचर का योगदान उतना होता ही नहीं जितना आप समझते हो। असली एग्जाम आप अपनी काबिलियत पर निकालते हो। चाहे आप किसी से भी पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए, चाहे मेरे से भी तो पढ़े हो आप ट्रिग्नोमेट्री अभी तक, क्या इन क्वेश्चंस को लगा पाए आप? चाहे किसी और से पढ़ के क्या इन क्वेश्चंस को लगा पाते? नहीं। इसके लिए क्या होता है जरूरी कि आप बहुत प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको एक अंदाजा लगता है कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि जैसे हर आदमी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है ना, वैसे हर क्वेश्चंस की भी होती है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और सब्जेक्टों का ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि केवल गणित ही पढ़ते रह गए। और सब्जेक्ट को मेंटेन करते हुए आपको गणित पर भी ज्यादा फोकस करना है और पर भी फोकस करना है। तो ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया तो हो गया बस, बाकी इंस्टाग्राम चला लेते हैं। ठीक है, हमारे टीचर ने तो बोल दिया कि सिलेक्शन पक्का है। अब इनसे मैं आपको दूर हटाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप मेहनत करिए। ठीक है, बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, बराबर 1 माइनस 10 है 10 भी। इसको इधर ले आइए, 10 a प्लस 10b प्लस 10 a 10b बराबर 1। इधर भी 1 ऐड कर दिया मैंने, इधर भी 1 ऐड कर दिया। अब देखिए ये बन गया 1 प्लस 10a। यहां से मैंने 10b कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस 10a बराबर 2। तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a कॉमन आ गया, 1 प्लस 10a और ब्रैकेट में 1 प्लस 10b बराबर 2। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, आपके काम आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला भूल जाते हो तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये तो आप ही को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10 1, 1 प्लस 10 2, 1 प्लस 10 3, 1 प्लस 10 45 इक्वल टू एक किसके बराबर होगा? 2 के 2 की पावर 22, 2 की पावर 24 और डी नन किसके बराबर होगा? फॉर्मूला याद करिए और अप्लाई करिए। ठीक है, सौरभ कुमार जी, सर मेरा मैथ वीक है और मैं नहीं, इंग्लिश वीक है, मैथ अच्छा, तो मैं क्या करूं इसमें बताओ? कह रहा सर आप इग्नोर करते हैं। चैट में देख लेता हूं, लेकिन हर चैट का रिप्लाई नहीं करूंगा ना बेटा, समय बर्बाद होता है ना, इसके लिए सोचा करो ना। ठीक है, 1 प्लस 10 1 10 2 क्या करूं मैं बताओ? मैं इंग्लिश ठीक तो नहीं कर दूंगा मैं आपकी? जो वीक है उस पर काम करिए, क्योंकि दूसरे पेपर स्कोर तो दूसरे पेपर में ही होगा ना मैक्सिमम। ठीक है, अब मैथ में तो जरूरी नहीं कि 250 ले आओगे, दूसरे ही पेपर में स्कोर होगा, तो इंग्लिश इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसमें। चलिए इसका मान बताइए, कौन बताएगा? सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। क्या मतलब आया, जैसे कि जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा, क्या तुम्हारा आ गया आंसर एग्जैक्ट? गलत, सी गलत। आंसर जो होगा वो नन होगा।
क्योंकि जो इसका आंसर था वो मैंने यहां पर लिखा ही नहीं है। अब देखिए मैक्सिमम लोग गलत है। चलिए आते हैं, अब देखिए मिलाइए। हमने एक चीज ये पढ़ी कि a प्लस बी यदि 45 है तो 1 + 10a और 1 + 10b क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 + 10 1 और देखिए 44, इसके साथ जो पेयर लेंगे वो 44 का लेंगे। फिर 1 + 10 2, इसके साथ पेयर लेंगे किसका, 1043 का। ऐसे ही यहां पर 1 + 10 22 आएगा और उसका पेयर लेंगे कितना है, 1 + 10 23 के साथ। पर एक 1 जो 10 45 है वो बच जाएगा, उसका किसी के साथ पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां दो, यहां दो, यहां दो और एक दो यहां पर भी। ठीक, यहां तक कितना आ गया, 2 की पावर 22 और एक तो यहां पर 2 भी है, 2 की पावर कितना हो गया, 23। ठीक है, बोलो 2 की पावर 12 कहां से आ गया दादा। देखिए 22 तक, भाई 1 से लेकर 45 तक 45 है ना, तो 44 होंगे वो आपस में पेयर ही बनाएंगे, तो 22 पेयर बनेगा ना। और एक 1 + 10 45, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ये भी तो 2 आएगा वैल्यू। गलत हो गया काफी लोगों का इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में। चलिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन आया था, 1 + 10 थीटा 1 + 10 9 थीटा बराबर 2, देन 10 थीटा का मान बताइए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। 1 0 1/√3 नन। भाई मैंने क्या बोला, देखो 1 + 10a और 1 + 10b 2 के बराबर होता है यदि यदि a और b को जोड़ने पर 45 आ रहा हो, तो 2 43 जोड़ने 45 आएगा ना, तो इसलिए वैल्यू 2 होगी, ये भी 2 होगी, और 22 और 23 वाला भी 45 आएगा। अब देखो सही बताओगे, ये आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन। देखो डियर स्टूडेंट नन बता रहा है और तुम गलत हो। तुम क्या हो, गलत हो बेटा। ध्यान से देखिए, ये वही कह रहा है कि 1 + 10a और 1 + 10b क्या है, 2 के बराबर है। यदि ऐसा है इसका मतलब a + b जो रहा होगा वो π/4 रहा होगा, तो थीटा + 9 थीटा π/4 रहा होगा, तो 10 थीटा π/4 रहा होगा, तो 10 थीटा 10 π/4 होगा, जो कि 1 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। हम्म, आइए आइए, हर क्वेश्चन गलत जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस करिए, अब जाएगा सही, टेंशन मत लो। ठीक है, देखिए यही तो मैथ है। ठीक है, इसमें कभी ये नहीं घबराना है से हमसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चन सबसे लग जाते तो फिर 300 में 250 कट ऑफ 250 जाती ना, तो इस बात से नहीं घबराना है। बस मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आप क्या करिए, मेहनत करिए। अभी तो मान लो आपने चैप्टर स्टार्ट किया है ना, जब आप खूब मेहनत कर दोगे और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 10 में 5 भी लग जाएंगे, 6 भी लग जाएंगे,
कोई बात नहीं, आप ये सोचिए। ठीक, मैं आपको एक दृष्टिकोण समझाता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने 300 में 150 नंबर मैथ में पाए, सुनिएगा, 150 नंबर मैथ में पाए, और 350 नंबर उधर पा गए और 500 हो गया। ठीक है, 500 मतलब आपकी अंडर 100 रैंक आ जाएगी, अंडर 100 रैंक आ जाएगी ना, वाह वाही होगी, आप लेफ्टिनेंट बनने वाले हो। ठीक है, देश की सेवा में आपके गांव में हर जगह नाम हो जाएगा। दूसरा दृष्टिकोण, यदि मैं सब्जेक्ट वाइज पर आऊं, तो अभी भी तो आपसे केवल 60 ही क्वेश्चन एग्जाम में हुए हैं, 60 तो नहीं आए आपको। तो केवल यदि सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आप तो केवल 85% पाए हो नंबर, मतलब आपको हर दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो केवल पढ़ाने की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो यार वज्र गधा हो तुम, तुमसे हर दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस दृष्टिकोण से सोचें कि यार ये इंट्रेंस है, यदि मैं यदि मैं 100 अंडर 100 रैंक लाया हूं, इसका मतलब ये हुआ कि और लोगों के अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं है ज्यादा 150 से ज्यादा पाने की, यही तो हुआ। यदि मान ली मेरी रैंक 50 आई, इसका मतलब है कि 50 लोगों के पास ही तो कैपेबिलिटी है जो 150 से ज्यादा पाए होंगे, मतलब एक 500 से ज्यादा कहने का मतलब। तो उस दृष्टिकोण से आप बेहतर हो, तो इसीलिए बहुत से क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, तो इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी एग्जाम तो है नहीं। इस पर खूब मेहनत जब करोगे ना, तब एक सुकून मिलेगा, तब एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस लगेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, वो मैं कह रहा हूं। चलिए, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन ए साइन बी के बराबर है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो साइन ए माइनस बी बाई 2 चाहिए। ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर? चलिए, तो देखिए, साइन ए साइन बी के बराबर है। आप ये सोचिए, ए माइनस बी बाई 2 ये कहां मिलेगा? जब हम इधर लाएंगे और साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, इसमें इसको इधर लाएंगे और साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तभी हमें ये देखने को मिलेगा। तो लगाइए साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर भी इसे भी हम कर देते हैं cos a माइनस कॉस बी। इसमें भी जब हम क्या लगाएंगे, cos c माइनस कॉस डी, तो मुझे ए माइनस बी बाई 2 दिखेगा। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2 बराबर 0। ये दूसरा। अब आप सोचिए, यदि ये दोनों चीजें 0 हो रही हैं, तो दोनों में आपको साइन ए माइनस बी बाई 2 नजर आ रहा है, तो वो कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तभी तो 0 आया होगा यार, तभी तो 0 आया होगा। क्योंकि बेटा आप सोचिए, यदि cos a प्लस बी बाई 2 की वजह से 0 आया है, तो फिर ये किस वजह से 0 आया होगा, सोचो। क्योंकि cos a बाई ए प्लस बी बाई 2 यदि 0 है, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 0 तो नहीं होगा, तो फिर ये 0 आया कैसे होगा? क्या इसकी वजह से 0 आया होगा? तो जब इसकी वजह से 0 आया होगा, तो ये भी तो इसी की वजह से 0 आ सकता है। बताओ, आप सोचो, यदि आप कहते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसकी वजह से 0 हुआ है, तो फिर ये किस वजह से 0 हुआ होगा? क्योंकि cos a प्लस बी बाई 2 0 है, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 0 तो नहीं होगा। दोनों एक साथ, कॉस और साइन दोनों एक साथ 0 कभी सुना है? सेम एंगल पर, एंगल तो सेम है ना दोनों का, कॉस साइन दोनों तो 0 नहीं हो सकते। तो ये 0 किस वजह से हुआ होगा? इसकी वजह से। तो ये भी तो इसी की वजह से 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब है साइन ए माइनस बी बाई 2 क्या होगा? 0 के बराबर। ठीक।
एंगल इक्वल बेटा साइन ए बराबर साइन बी, आप कह रहे हो कि ए बराबर बी कर दें हम, यही ना? तो साइन ए साइन बी यदि इक्वल हो रहे हैं तो कोई जरूरी तो है नहीं कि किसी एक ही एंगल के लिए इक्वल होंगे। मतलब केवल ए बराबर बी में ही साइन ए साइन बी बराबर होता है। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण दो, यदि आपको लगाना है तो आप ऐसे कर रहे हो तो गलत है, भले आंसर सही है आपका। केवल साइन ए साइन बी को देखा और कह रहे हो कि साइन ए साइन बी बराबर तो ए बराबर बी होगा और यहां रख दिया, तो फिर आपका आंसर गलत है, मतलब तरीका गलत है। या फिर केवल कॉस ए कॉस बी को देखा और कह दिया वहां से ए बराबर बी है तो यहां रख दिया, तो भी आपका जो तरीका है वो गलत है, भले आंसर आ रहा हो वो अलग बात है। लेकिन यदि दोनों को देखा आपने कि यार साइन ए साइन बी के बराबर है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो, वहां से दृष्टिकोण सही हो सकता है। ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन तुम तो केवल आंसर लाने में फिराक में रहते हो ना, कुछ भी करके बस आंसर आ जाए, मैथड लगे चाहे मत लगे मुझे कोई लेना देना ना है। इसीलिए तो तुम्हारा गलत आंसर आता है। सोचा है कभी इतने मिस्टेक क्यों करते हो? कभी सोचे हो कि जो इतने गलत क्वेश्चंस के जवाब देते हो वो क्यों देते हो? उसका कारण यही है क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लॉजिक से आपको लेना देना नहीं होता है, और क्योंकि लॉजिक से लेना देना नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी आंसर टिक करके चले आओगे। इस पर प्लीज सीरियस लीजिए इस बात को। यदि आपको कम क्वेश्चंस गलत करके आने हैं एग्जाम में तो फिर हर क्वेश्चंस को आप समझ कर करिएगा। ठीक है, रटिएगा मत, नहीं तो फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत करके भी आओगे, ये ध्यान रखिएगा। और मेरी बात सीरियस लीजिएगा, एकदम सत्य बात है। मैक्सिमम उन्हीं से क्वेश्चंस गलत होते हैं ज्यादा जिनमें लॉजिक क्वेश्चंस में नहीं ढूंढते हैं। फिर क्या होता है कि वो कुछ भी लॉजिक लगा के आंसर ले आते हैं, कुछ ना कुछ, इसीलिए तुम्हारे आंसर आ रहे थे, ठीक है, जो कि गलत थे। प्लीज सीरियस लीजिएगा इन बातों को। चलो, कितना आएगा आंसर? कॉस 55 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 75, 175। फटाफट करो। देखिए, इसमें लगा देते हैं हम कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 55 प्लस 65/2 इंटू कॉस 55 माइनस 65/2 प्लस कॉस 175। ठीक है, देखो कॉस 175 को 180 माइनस 5 लिख देते हैं, 2 कॉस होगा। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी/2, ये हो जाएगा 2 कॉस 60 इंटू कॉस माइनस 5 होगा, लेकिन कॉस माइनस 5 प्लस ही कॉस 5 होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 5 माइनस कॉस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस 61/2 होगा, कॉस माइनस थीटा आप जानते हो, ये बताया नहीं फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूले बताया कॉस माइनस वाला, बताना एक बार। तो ये कॉस 5 हो जाएगा माइनस कॉस 5, और ये कितना आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, ये सही दियो जवाब। चलो, वन माइनस टेन स्क्वायर π/4 माइनस ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर π/4 माइनस ए, ये किसके बराबर होगा? cos 2a sin 2a tan 2a नन।
चलो जल्दी बताओ। बेटा इजी तो वो भी थे। कॉस 5 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है बेटा किसी को। cos 5 इन सब की वैल्यू नहीं याद रखते हैं। वैल्यू आपको कुछ ही की याद रखनी है। sin 18, cos 36, sin 36, cos 18, इन सब की वैल्यू याद रखनी है। 5 की नहीं याद रखनी है। कुछ लोग cos 2a बता रहे हैं, और वो पता कैसे बता रहे होंगे मुझे पता है। वो उन्होंने क्या देखा होगा ना, मैं बता रहा हूं, तुम्हारा रट्टा ऐसा ही होता है। 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा होता है वो cos 2 थीटा। इसीलिए ए दिख रहा है तो cos 2a लगा के चले आते हैं फटाक से। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट। गलत हो, cos 2a नहीं होगा। मुझे पता है यही तुम सोचे होगे। cos 2 थीटा होता है, cos 2a हो जाएगा। ऐसे मन घड़ंत कॉन्सेप्ट लगाने की तुम्हारी आदत है, उसे सुधार लो, ठीक है। इतनी जल्दीबाजी में मत रहा करो। इतनी जल्दीबाजी में या तो तुमने कुछ और सोच लिया होगा इसमें। अच्छा एक काम करते हैं, ए बराबर 0 रख लेते हैं। चलो, एक ये भी आदत है तुम्हारी, क्या जरूरत है, ए बराबर 0 रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो ऐसे ही सीखा है कि वैल्यू डाल देते हैं, सबकी वैल्यू डाल डाल के। ए बराबर 0 रखो। क्योंकि आपने जब शॉर्टकट सीखोगे तो आप तो कहीं भी लगाओगे, आपको तो नहीं पता है। ये कितना आंसर आएगा? अब बताओ कौन सा आंसर सही है। ए इसमें भी रखने पर 0 आएगा, ए इसमें रखने पर भी ये भी वैल्यू 0 आएगी, ए इसमें भी रखने पर 0 आएगा। अब क्या करोगे? अब कहते हैं कुछ और रख देंगे। अब कहां से पता चलेगा भैया कौन सा रख दो? चलो ये जी, ये सब वैल्यू वैल्यू मत रखा करो। मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में और ऑप्शन में यदि दोनों जगहों पर ए है, ठीक है, तो आपको नहीं करना है। तो आपको कभी भी वैल्यू पुट नहीं करनी होती बेटा। आपको क्या करना है, आप सीधे लगाइए 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा कितना होता है? cos 2 थीटा होता है। थीटा क्या है यहां पर? π/4 - a। थीटा क्या है बेटा यहां पर? π/4 - a। तो cos 2 इंटू π/4 - a, ये हो जाएगा cos π/2 - 2a। तो कितना हो जाएगा? sin 2a। ये सही जवाब है, sin 2a। तो ये लगाइए और तुक्केबाजी से बचिए। चलिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अधिकतम और न्यूनतम मान। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा जो होता है वो √a² + b² होता है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का √a² + b² होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, या फिर ऐसा कहिए यहां पर चाहे बस एंगल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भी अंदर लिखा है ये एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू
ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखिए, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू, जल्दी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये याद रखना है बेटा, कुछ चीजें याद रखा करो ना, जैसे मतलब एप्पल मतलब सेब होता है, याद किया था ना, वैसे इसको भी याद रखो। प्रूफ पर मत जाओ बेटा, हर चीज के प्रूफ करेंगे तो बहुत टाइम टेकन होता है, ठीक है। बॉय मतलब लड़का, याद किया था ना, वैसे ही। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा प्लस 5। चलिए ये बताइए फटाफट थोड़ा, सब लोग बताओ फटाफट, मजा आ रहा है अब तो, चलिए बताइए। देखो पहले इसका निकालोगे 5 तो फिक्स से 5 जोड़ देंगे हम। 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस का अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो -10 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा और +10। आपको +5 चाहिए तो मिनिमम में 5 जोड़ दीजिए और मैक्सिमम 5 जोड़ दीजिए। मिनिमम में 5 और मैक्सिमम में 5, -5 चलिए एक और क्वेश्चन करिए, अच्छा लगेगा आपको। फाइंड रेंज, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, और क्या रेंज मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। साइन एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस क्यूब एक्स प्लस 4, ठीक है, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इसकी क्या चाहिए, रेंज चाहिए। रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो आप, रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो आप, इसकी निकालनी है आपको।
मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या फिर रेंज बोल सकते हो आप, जो भी बोलो। देखो रेंज में ये, इसकी रेंज बोले तो क्या बोल निकालोगे आप? यदि हम रेंज बोले तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई है -5 क्लोज इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू कितना 15 क्लोज इंटरवल, बस हो गया रेंज। चलिए इसकी निकालिए। साइन एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस क्यूब एक्स प्लस 4 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब ये आपको थोड़ी देर के लिए घुमा देगा, ठीक है? ये आपको क्या करेगा, कुछ देर के लिए घुमा देगा। साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स में इंटू करिए। यार यहां साइन क्यूब एक्स होगा, सॉरी बेटा लग रहा है साइन क्यूब एक्स होगा, मैंने गलत लिखा है, स्क्वायर नहीं है यहां क्यूब है, साइन क्यूब एक्स, ठीक है? तो देखो, तो साइन एक्स का साइन क्यूब में करेंगे साइन की पावर 4x, साइन एक्स का 3 में करेंगे 3 साइन एक्स, कॉस का इसमें करेंगे कॉस की पावर 4x, 4 का यहां करेंगे 4 कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये इसके साथ कट के यहां पर 2 आ जाएगा, इसको देखो, इसको देखो, और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को देखो, आपको पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस का 5। बस अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये वैल्यू हो गई 1, ये 5, ये कितना बन जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस का 6। बस अब बताइए कितना आएगा? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी -5 प्लस -5, उसमें 6 जोड़ देंगे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 5, और उसमें 6 जोड़ देंगे, तो रेंज कितना आ जाएगा 1 से 11, कितना आ जाएगा 1 से 11, कितना आ जाएगा 1 से 11, और तुम क्या बता रहे हो कुछ उल्टा पुल्टा। 1 से 11 ना, -1 से नहीं होगा बेटा। देखो ये होगा -5 मिनिमम, तो -5 में 6 जोड़ दीजिए, और मैक्सिमम 5 उसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 11 1 से 11, -1 से 11 नहीं। ठीक है, आप 12th की बुक लीजिए, 11th की बुक लीजिए, आर डी शर्मा की बुक होगी चाहे किसी भी बुक होगी, आप उसके सॉल्यूशंस देखिए, वहां से समझिए, धीरे 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 सब कुछ होता है बेटा, ठीक है? एक दिन में नहीं आ जाता कुछ भी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो 40-50 क्वेश्चन लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी, तो नहीं होगी अच्छी। खासकर इस चैप्टर में आप देख रहे हो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज्यादा, तो इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। चलिए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पहला बात कर लेते हैं साइन 2x की। साइन 2x की मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा बताना मुझे, जल्दी बताइए, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा साइन 2x का? जल्दी बताओ, साइन 2x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? साइन 2x की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम -1 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 2x लिखा है कि 3x लिखा है कि 5x लिखा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, मैं कहूं साइन स्क्वायर एक्स की बताना मिनिमम मैक्सिमम, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम बताना और मैक्सिमम बताना। फिर तीसरा, साइन एक्स प्लस 2 की बताना है मिनिमम मैक्सिमम,
फिर चौथा बताना है आपको साइन एक्स कॉस एक्स का मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम। अरे यार, ऐसे इंटरवल में मुझे यदि साइन एक्स प्लस टू का रेंज निकालना है तो पहले साइन एक्स लिखिए -1 से 1 होगा, और उसमें क्या करिए, दो जोड़ दीजिए। अब किसी इंटरवल में दो जोड़ना है तो ये जो -1 में दो जुड़ जाएगा और 1 में 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 से 3। तो मिनिमम कितना हो गया 1 और मैक्सिमम हो गया 3। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स की बताना मुझे, साइन एक्स कॉस एक्स की। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसा मत करना कि दोनों की मिनिमम लेके इंटू कर दिया, दोनों की मैक्सिमम रख के इंटू कर दिया, ये कोई रूल नहीं होता है। तो आप इसको पहले 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 1/2 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अब आप बताइए साइन 2x क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब 1/2 का इंटू कर देंगे तो देखिए अब रेंज कितनी आ जाएगी, -1/2 से 1/2 ना, -1/2 से 1/2। बाकी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अलग से, जब प्रैक्टिस सेशन होगा तो वहां पर मैं बाकी बाकी और टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्री के रेंज हैं वो मैं उस क्वेश्चंस में करा दूंगा। ठीक है, ओके, जैसे एएमजीएम का इस्तेमाल करके भी रेंज निकाला जाता है, ये सब क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। ठीक, चलिए। कॉस की पावर 4 π/8 प्लस कॉस की पावर 4 3 π/8 प्लस कॉस की पावर 4 5 π/8 प्लस कॉस की पावर 4 7 π/8 बराबर 1/2 3/2 7/2 और नन। चलिए इसका मान बताइए। कह रहा सर मम्मी बुला रही हैं, जाओ भैया मम्मी बुला रही तो है, सब बताएंगे यहीं पर, जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करेंगे, एक चीज आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 π/8 आता है, π/2 -π/8 रखते हैं, कुछ याद आ रहा है। और जब 5 π/8 आता है तो π/2 + π/8 रखते हैं, याद आ रहा है। इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, लेकिन उसके पहले
ये जो 7 पाई/8 है उसकी जगह हम पाई-पाई/8 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं इस 5 पाई/8 की जगह क्या लिखूंगा पता है? पाई-3 पाई/8। सर ये क्यों लिखा आपने? आपने कहा था कि 5 पाई/8 जब भी आएगा, ठीक है, 5 पाई/8 जब भी आएगा आप क्या करेंगे? पाई/2 प्लस पाई/8 रखेंगे। लेकिन अब आप धोखा दे रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? पाई-3 पाई/8 रखें। देखो मैं दोनों जगहों पर नहीं रखना चाह रहा हूं। वैसे चाहो तो मैं रख सकता हूं अभी भी, लेकिन मैं अभी नहीं रखना चाह रहा हूं। अभी मैं क्या चाहता हूं कि 5 पाई/8 दोनों एक साथ हैं, तो मैं इसको ये बना लूं और फिर 3 पाई/8 की जगह मैं पाई/2 माइनस पाई/8 रख दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं चाह रहा हूं कि दोनों को अलग अलग क्यों रखूं? मैं 5 पाई/8 को इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा, और उसके बाद मैं रख दूंगा। उसके बाद 3 पाई/8 की जगह रख दूंगा। ये 5 पाई/8 ही आएगा। लेकिन देखो, अच्छा ये कितना बन गया? कॉस पाई माइनस पाई/8। वैसे तो माइनस का कॉस पाई/8 होगा, लेकिन पावर 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बन गया। और ये कॉस की पावर 4 3 पाई/8, और ये वैल्यू भी कॉस की पावर 4 3 पाई/8 बन जाएगी। बन जाएगी ना? 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉस की पावर 4 पाई/8 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई/8। अब हम इस्तेमाल करेंगे 3 पाई/8 की जगह वैल्यू, ठीक है। पाई/8 कॉस की पावर 4 3 पाई/8 को पाई/2 माइनस पाई/8 रख दिए, तो बन गया ना ये कॉस की पावर 4 3 पाई/8। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन की पावर 4 पाई/8 हो जाएगा। ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा ये किसके बराबर होता है? शायद मैंने आपको बताया हो, बताइए। कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, बताना मुझे। इसके बराबर होगा कि नहीं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना? कर देते हैं यार, यहां से 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर पाई/8 और साइन स्क्वायर पाई/8। अब देखो, पता मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा बताओ? अब मैं 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, तो ध्यान से देखिए ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर 2 इंटू है यहां पर 4 कॉस स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर पाई/8, 4 कॉस स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर पाई/8 बन जाएगा। और इसको हम लिख देंगे 2 साइन पाई/8 और कॉस पाई/8, इसका होल स्क्वायर। और ये क्या है? एक्चुअली में साइन पाई/4 है, उसका होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर पाई/4 के बराबर, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 और 1/2 ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4, मतलब 3/2 के बराबर। नहीं, चेंज तो करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन तो इतने छोटे तो नहीं लगेंगे, अब इसके लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और है ही कितना यार, ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये वाला स्टेप अपने दिमाग में लिख सकते हो। ये तीन चार लाइन, ये 2 लाइन ये होगी। मुश्किल से विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 45 सेकंड बहुत है।
इसको करने में। यदि आपको क्लियर है कि क्वेश्चंस कैसे लगेगा तो फिर आप बहुत जल्दी कर पाओगे, और क्लियर नहीं है तो एक लाइन करने के बाद सोचोगे बहुत देर तक, अगला स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में क्या करें, वहां समय बर्बाद हो जाता है। आता रहेगा दर दर खत्म कर दो। क्लियर हो गई बात? ये एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से। कॉस 12 प्लस कॉस 84 प्लस कॉस 156 प्लस कॉस 132 1/2 माइनस 1/2 3/2 और नन। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। कॉस 12, कॉस 84, कॉस 156, कॉस 132। चलिए ट्राई करिए। अच्छा एक तो पता है कि इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा, लेकिन किसके साथ लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए हम उसके साथ लगाते हैं कि जिसमें जिसको प्लस करने पर बाई टू करने पर चाहे माइनस बाई टू करने पर कोई कम से कम एक वैल्यू मिल जाए। देखिए जब हम कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते हैं तो दो वैल्यूज आती है ना, 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। तो हमारी कोशिश रहती कम से कम एक वैल्यू ऐसी आ जाए उसमें जिसका हमें आंसर पता हो, जिसकी वैल्यू पता हो, तो चीजें थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएंगी, यही हमारी सोच रहती है। तो यदि हम 12 और 84 को लेंगे तो ना तो प्लस करने के बाद मुझे प्लस करके बाई टू करेंगे तब भी मुझे कोई अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी, और न ही मैं डिफरेंस करके बाई टू करूंगा तो कोई अच्छी वैल्यू मिलेगी। एक काम करता हूं मैं 12 132 ले लेता हूं, क्योंकि जब इसको माइनस करके बाई टू करूंगा तो वो 60 आएगा, वो हमारे लिए अच्छा है। कॉस 12 और कॉस 132 और कॉस 84 और कॉस 156, यहां पर भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। चलिए यहां पर लगा देते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, मतलब 144 बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब 120 बाई टू। माइनस का होगा लेकिन कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 cos, इसको जोड़ो एक बार, कितना आएगा 240 बाई टू इंटू कॉस 156 में से 84 करेंगे तो कितना आएगा 7, 72 बाई टू। ठीक है देखो ये भी एक, तो 2 cos, ये कितना आ जाएगा 72 cos 60, ये भी तो 2 cos 60 आ जाएगा, नहीं इसको 2 cos 120 है, ये 2 cos 120 आएगा और ये cos 36 आ जाएगा। तो 2 cos, देखो cos 60 1/2 है, 2 के साथ कट जाएगा। cos 72 को हम sin 18 लिख सकते हैं, sin 18 लिख सकते हैं। और cos 120 कितना आएगा 90 प्लस 30 और cos 36 हो गया। sin, चलो इन सब की वैल्यू पता है मैं, लेकिन एक बार हम इससे निपट लेते हैं। cos 90 प्लस 30 कितना होगा माइनस साइन 30 होगा इंटू कॉस 36। चलो अब वैल्यू डाल देते हैं। साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, ये तो इसके साथ कट जाएगा -2 साइन 30 1/2 और cos 36 हो जाएगा √5 प्लस 1/4। देखो मैंने इस्तेमाल किया साइन 18 √5 माइनस 1/4 होता है और cos 36, मतलब
ये भी आपको इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। यहां पर यदि हम 1/4 कॉमन ले लें तो √5 - 1 माइनस √5 - 1 -2/4 मतलब माइनस का 1/2। कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? बोलिए। आ गया यार? आ गया? आ गया। मजा आ रहा है आज तो। चलो, cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144। 1/16, 1/8, 1/2 माइनस का 1/2। पिछले क्वेश्चन का सेकेंड लाइन। बेटा cos c प्लस cos d लगाई गई है, अब यही तो मेन था। cos c प्लस cos d फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आप टेंशन में होगे, बहुत बड़े टेंशन में आ गए होगे क्या हो रहा है यार। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, पढ़ लिया करो। चलिए इसको करिए cos 36 cos 72। देखो यहां पर भी cos 36 की वैल्यू पता है तो हम कन्वर्ट करते। देखो cos 36 रहने देते हैं। cos 72 जो होगा वो sin 18 के बराबर होगा। ये मत पूछना कैसे होगा। 72 को 90 - 18 लिख देंगे, cos 90 - 18 sin 18 होगा। cos 108 को क्या लिख सकते हो? 90 + 18। और cos 144 को 180 - 36। तो देखो cos 36 sin 18 और cos 90 + 18 माइनस का sin 18 होगा। अब ये मत पूछना कैसे। cos 90 + थीटा मैंने आपको बताया है। और 180 - 36। देखो 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट का है। 180 देखकर ये समझ में आएगा कि ये cos 36 ही होगा बेटा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि किसका है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, आ जाएगा sin स्क्वायर 18, ये दोनों में इंटू होके, और cos स्क्वायर 36। दोनों की वैल्यू पता है, √5 - 1/4 का स्क्वायर और √5 + 1/4 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 - 1/16 का स्क्वायर मतलब 1/16। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 1/16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। कल वैसे टेस्ट होगा, लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी कि टेस्ट यदि नहीं होता है तो फिर आपकी क्लास चलेगी 12 बजे। नहीं तो फिर टेस्ट होगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे टेस्ट होगा। तो 12 बजे मैं आकर चाहे आपको टेस्ट के बारे में बता दूंगा कि टेस्ट कैसे देना है, या फिर आपको क्लास में ले लो। ठीक है, ऐसे टेस्ट का पूरा प्लान है तो आप पढ़ के आइएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए